नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है मार्च की 8 तारीख और दिन के 2 बज रहे हैं और आज महाशिवरात्रि है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आज के दिन लगभग सभी जगह सभी फास्ट करते हैं और हमने भी व्रत कर रखा है। और दोस्तों, आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आपको अपने गार्डन में खिले हुए फूल दिखाएंगे। आज के दिन हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। और इस वक्त तो बिल्कुल गार्डन में फूलों की बहार छाई हुई है। लगभग जितने भी हमारे विंटर सीजन के प्लांट हैं सभी फूलों से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दिखा दे पिटूनिया। बिल्कुल ये पॉट है ना फूलों से भरा हुआ है और 4 इंच का ही पॉट होगा मुश्किल से। और इसमें फूल आप देखें कितने सारे खिले हुए हैं। और ये वाला जो है पिंक वाइट है और यहाँ ये रेड और क्रीम कलर का है। और भी ढेरों पिटूनिया हमारे पास लगे हुए हैं। और इस वक्त सभी हमारी पिटूनिया के प्लांट बिल्कुल फूलों से लदे हुए हैं। और ये वर्बीना है, तो वर्बीना में भी बंच में छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। और इस वक्त तो प्लांट पूरा भरा हुआ है। छोटा सा ही पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल फूलों से लदा हुआ है। और ये ले ले अब कैलेंडुला। तो कैलेंडुला में भी अब फूल थोड़े छोटे आने शुरू हो गए हैं। वैसे मौसम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, ठंड भी है और कई बार तो क्या है ठंड तेज होनी शुरू हो जाती है और कई बार जब धूप आती है तो गर्मी भी होती है। तो इस वक्त कैलेंडुला भी बहुत ही बढ़िया तरह से हमारे खिल रहे हैं। और बाकी ये हमने बाद में जो है अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ये पिटूनिया ग्रो हो गए हैं। अभी इनमें कलियां बननी शुरू हुई है। और दोस्तों, ये ना देसी पिटूनिया है, इसमें पूरा साल ही फ्लावर आते हैं वाइट कलर के और पिंक कलर के। और यहाँ डायंथस भी आपको दिखा दे, डायंथस भी बिल्कुल सभी में फ्लावर आ रहे हैं। और ये है हमारा एस्टर। तो एस्टर में भी ढेरों फ्लावर आए हुए हैं और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और यहाँ भी ये हमारे जो है कैलेंडुला खिल रहे हैं और अब इनमें सीड बनने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, अब हम इन सीड को भी है ना अभी फ़िलहाल हटा देंगे। और 10-15 जैसे ये फ्लावर खिले हुए हैं तो इनको हम इनके मतलब सीड पॉड को नहीं हटाएंगे, लेकिन अभी ये जो बने हुए हैं इनको हटा देंगे। और ये है जिरेनियम। तो जिरेनियम में भी ये सीड बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन जिरेनियम का जो भी मतलब बंच सूखता जाता है तो हम उनको हटाते जाते हैं। जिरेनियम में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और सभी प्लांट बहुत बढ़िया तरह से खिल रहे हैं। और दोस्तों, ये गजानिया हैं। गजानिया में भी ये सीड बन रहे हैं। तो गजानिया के सीड है ना इस तरह के होते हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं। आपको दिखाएं, ये जैसे ही हवा चलती है तो ये ना उड़ जाते हैं और जहाँ भी उड़ जाके गिरते हैं वहीं इनका सीजन आने पर ग्रो हो जाते हैं। ये कितने सारे ये सीड पड़े हुए हैं, बहुत हल्के होते हैं। और इनमें अब सभी में ये सीड बनने शुरू हो गए हैं। तो ये है। और कई दिनों से हमें ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारे परिवार में शादी थी, तो इसलिए ये जो है सीड पॉड अभी तक लगे हुए हैं। और अब हमें ना 1-2 दिन में इन सभी को हटा देंगे ताकि दोबारा और भी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग हो सके। और ये हमारा जो है कार्नेशन में भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ भी ये पिटूनिया है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया था लेकिन अब इसमें दोबारा से फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। और दोस्तों, ये हैं हमारे पेंजी। तो पेंजी के भी ये सीड पॉड खुल रहे हैं। आपको दिखाएं ये किस तरह से ये खुल रहे हैं। एक ये खुल रहा है और एक ये खुल रहा है। और यहाँ भी ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनको भी अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो ये भी है ना बीज इधर उधर गिर जाएंगे। और ये हमारे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए पिटूनिया कितने बढ़िया लग रहे हैं, वाइट कलर के। और यहाँ तो है ना सभी के सभी जो वाइट कलर के आपको ये पिटूनिया हम दिखा रहे हैं, ये सभी सेल्फ सीडलिंग से
ग्रो हुए हैं। और ये हम एस्टर भी हमारा सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ है, काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया है, इसलिए ये गिर गया था क्योंकि इसमें ना कोई सपोर्ट वगैरह नहीं लगा रखी है। और ये देखिए आप पिटूनिया के प्लांट, ये अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और इस वाले पॉट में है ना जो अलमंडा का प्लांट लगा हुआ है, और इसी में ये कम से कम सैकड़ों प्लांट हैं, 100 से भी ज़्यादा प्लांट हैं ये। अगर हम इनको एक एक करके निकाल के लगाएंगे तो 100 से भी ज़्यादा हमारे गमले फुल हो जाएंगे। और ये खिल रहा हुआ है गलाडिया, गलाडिया में भी इस वक्त बहुत ही अच्छी जो है फ्लावरिंग हो रही है। और ये वाइट कलर के, ये है दोस्तों हमने कटिंग से लगाया था ये वाला प्लांट, और अब इसमें फ्लावर आ रहे हैं। और यहाँ ये कनेर में भी काफ़ी अच्छी कलियाँ बन रही हैं, क्योंकि इनका भी सीज़न है ना शुरू हो गया है। और विंटर सीज़न में तो ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, थोड़ी गर्माहट आती है मौसम में, तो इनमें भी कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमारे यहाँ सर्दियाँ काफ़ी टाइम तक पड़ी हैं, मतलब काफ़ी समय तक पड़ी हैं, तो इसलिए पौधों में भी ये फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट आ रही है। और ये हमारे सदाबहार और ये हमारे पिटूनिया, जैसे कि आपको बताया है, सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं वाइट कलर के पिटूनिया। और अब तो है ना जो विंटर सीजन के प्लांट थे, तो वो तो है ना जो हमने पहले लगा दिए थे वो ख़त्म हो गए हैं अधिकतर तो। और बाकी उन गमलों में ये देसी पिटूनिया में अपना कब्जा जमा लिया है, और सभी में ये देसी पिटूनिया के फ्लावर खिल रहे हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जब गर्मियों में हमारे गार्डन में फूलों की कमी हो जाती है, तो ये देसी पिटूनिया ही हैं जो हमारे गार्डन में फूलों की कमी को पूरा कर देते हैं। और दोस्तों ये पॉइंसिटिया का प्लांट है, तो पॉइंसिटिया का प्लांट अब इसको है ना हम छाया में रख देंगे। अगर इसको धूप में छोड़ दिया तो ये भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि अब दिन के टाइम, दोपहर के टाइम में ना धूप पड़नी तेज़ शुरू हो गई है। और ये है हमारे बिगुनिया, तो बिगुनिया में भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, और दोनों ही प्लांट फूलों से भरे हुए हैं। और हमने जो है ये रोज़ प्लांट की कटिंग कर दी थी, तो अब इनमें नई ग्रोथ हुई है, और नई ग्रोथ के साथ साथ ये कलियां भी बननी शुरू हुई है। और इस प्लांट में आप देखें कितनी सुंदर नई नई लीव्स निकल रही हैं। और जैसे कि ये फ्लावर सूख जाता है तो हमें इसको ना कट कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर लगा फालतू की एनर्जी को लेता रहता है। और ये वाला प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसकी भी हमने जैसे कटिंग करी थी, तो कटिंग करने के बाद सभी पौधों में नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और दोस्तों ये खिल रहे हैं हमारे इस वक्त जरबेरा, तो जरबेरा में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मौसम जरबेरा के पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। और यहाँ भी इस वाले पॉट में भी ये वाला पता नहीं येलो है या ऑरेंज है, कौन से कलर का जरबेरा है। और यहाँ नीचे आपको दिखाएं कितने सारे ये कलियाँ भी आ रही हैं, इसमें भी आ रही हैं, इसमें भी। और यहाँ ये वाला बेबी पिंक कलर का फ्लावर खिल रहा है, बहुत सुंदर है सभी जरबेरा के प्लांट। और जरबेरा का प्लांट तो परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन इसको ना बरसात के सीज़न में बचाना पड़ता है। ज़्यादा बरसात में इनके पॉट में ज़्यादा पानी इकट्ठा जमा हो जाता है, तो ये प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। और ये खिल रहे हैं हमारे रननकुलस, बहुत सुंदर। और इस बार हमने इनके फूलों को नहीं तोड़ा है, और ये सीड पॉड बन रहे हैं। तो इस बार है ना हम इनको जो है सीड पॉड को बनने देंगे, और जब ये सूख जाएंगे तो इनको हम सेव कर लेंगे, और नेक्स्ट ईयर इनको जो है ग्रो करने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों वैसे तो है ना टेरेस के ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर खिले हुए हैं, लेकिन ये दिन का टाइम है, 2 बज रहे हैं, तो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़
हो रही है, तो इसलिए अब हम नीचे चलते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि आज के दिन आपके भी गार्डन में ये वाले फ्लावर इस तरह से ही खिल रहे हैं या नहीं, और आपको हमारे टेरेस के ऊपर खिले हुए ये फ्लावर कैसे लगे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।